चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत ही सीधे साधे किसान की, उसके भगवान की और एक ऐसे ट्विस्ट की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी है अटूट विश्वास की और साथ ही एक बड़ी ही अजीब विडंबना की। हाँ, तो कहते तो हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है ना? पर क्या हो जब यही विश्वास, यही मजबूत यकीन हमें इंसानियत के बारे में कुछ ऐसा सच दिखा दे जिसकी हमने उम्मीद भी ना की हो। हमारी कहानी बस इसी सवाल के आसपास घूमती है। तो कहानी का हीरो है लेंचो, एकदम सीधा साधा, बहुत मेहनती किसान। और उसकी दुनिया, वो बस उसके लहलहाते मक्के के खेतों तक ही है। और पता है, लेंचो के लिए ये सिर्फ एक खेत नहीं है, ये एक वादा है, एक उम्मीद। जब वो फूलों से लदे अपने मक्के के खेत को देखता है तो उसे एक सुकून मिलता है। बस अब उसे इंतजार है तो सिर्फ एक अच्छी बारिश का। और वो बारिश की बूंदों को क्या कहता है पता है? नए सिक्के। जी हाँ, वो सिक्के जो उसके परिवार के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान से बरसते वो नए सिक्के अचानक बेरहम ओलों में बदल जाते हैं। और बस पल भर में लेंचो की सारी उम्मीदें, सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जरा ये बदलाव देखिए, कहाँ तो नए सिक्कों की बारिश की उम्मीद थी और कहाँ ये तबाही। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। ओलों ने पूरी फसल तबाह कर दी और खेत ऐसा सफेद हो गया मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। मतलब तबाही पूरी तरह से हुई थी। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। मक्का तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। लेंचो का दिल बैठ गया, उसकी आत्मा उदासी से भर गई। और अब पूरे परिवार पर एक ही डर मंडरा रहा था कि इस साल वे भूखे रहेंगे। तो जब लगता है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक उसी पल लेंचो के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जलती है। एक आखिरी उम्मीद। और ये उम्मीद, ये किसी भी लॉजिक, किसी भी तर्क से बिल्कुल परे है। लेंचो का विश्वास ना बहुत सीधा, बहुत सरल था। वो मानता था कि भगवान सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि हमारे दिल के अंदर क्या है वो भी। और बस यही विश्वास उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हाँ, वो खेतों में जानवर की तरह मेहनत जरूर करता था, पर उसे लिखना पढ़ना आता था। और उसने कोई गोलमोल प्रार्थना नहीं की, नहीं, उसने सीधा सीधा हिसाब लगाकर भगवान से ठीक 100 पेसो मांगे। बस इतनी रकम जिससे वो अपना खेत दोबारा बो सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का गुजारा चला सके। और फिर लेंचो ने वो किया जो शायद ही आज तक किसी ने किया हो। उसने एक चिट्ठी लिखी। लिफाफे पर पता क्या लिखा? टू गॉड, मतलब ईश्वर के नाम, और उसे ले जाकर मेल बॉक्स में डाल दिया। इसमें कोई लॉजिक नहीं था, ये था बस शुद्ध अटूट विश्वास। तो अब कहानी पहुंचती है पोस्ट ऑफिस, और वहां ये चिट्ठी एक बहुत ही दिलचस्प माहौल बना देती है। तो जैसे ही ये चिट्ठी पोस्टमैन के हाथ में आती है, वो पहले तो हैरान होता है और फिर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता। वो भागा भागा पोस्टमास्टर के पास जाता है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाई हंसे भी क्यों ना, अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी भगवान के पते पर कोई चिट्ठी आते देखी नहीं थी। लेकिन अचानक पोस्टमास्टर की हंसी रुक जाती है। वो एकदम सीरियस हो जाता है। वो चिट्ठी लिखने वाले के इस अटूट विश्वास को देखकर सच में हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या विश्वास है! काश काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। और वो पोस्टमास्टर सिर्फ सोचकर ही नहीं रह जाता, नहीं, वो तय कर लेता है कि इस विश्वास को टूटने नहीं देना है। वो एक प्लान बनाता है कि भगवान की तरफ से इस चिट्ठी का जवाब दिया जाएगा। और बस वो अपने कर्मचारियों, अपने दोस्तों से एक चैरिटी या दान के तौर पर पैसे जमा करना शुरू कर देता है। लेकिन देखिए, इरादा कितना भी नेक हो, पूरे 100 पैसों जमा करना तो नामुमकिन था। फिर भी वो लोग मिलकर आधे से कुछ ज्यादा पैसे इकट्ठा कर ही लेते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये नेक कोशिश, उनकी ये मदद कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आयरॉनिकल ट्विस्ट। वो पल जब लेंचो को भगवान का जवाब मिलता है। लेंचो लिफाफा खोलता है और उसे अंदर मिलते हैं 70 पैसों। मतलब जितने उसने मांगे थे उससे कम। अब जरा लेंचो का रिएक्शन देखिए। उसे पैसे देखकर जरा सी भी, मतलब थोड़ी सी भी हैरानी नहीं होती। क्यों?
क्योंकि उसे तो पक्का यकीन था कि जवाब आएगा ही। विश्वास इतना मजबूत था। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा पंच। लेंचो फौरन एक और चिट्ठी लिखने बैठ जाता है और उसमें पता है क्या लिखता है? वो भगवान से कहता है बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, पर इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये सब बेईमानों का झुंड है। सोचिए जरा, यही है इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि किसका विश्वास ज्यादा मजबूत था? लेंचो का भगवान में, जो इतना पक्का था कि वो अपने सामने की इंसानियत को देख ही नहीं पाया, या फिर उस पोस्टमास्टर का इंसानियत में, जिसने एक अनजान इंसान के विश्वास को जिंदा रखने के लिए इतनी मेहनत की?